6 विधानसभा वाला अररिया लोकसभा सीट के समीकरण क्या कहते हैं, कौन कितनी बार अररिया लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हुआ। आदाब सलाम, मैं अफजाल अहमद, आप देख रहे हैं लोकसभा स्टोरी। अररिया 1990 में जिला बना, लेकिन 1967 से यहाँ चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के। इस सीट पर कांग्रेस, राजद, जदयू और बीजेपी सभी को राज करने का मौका मिल चुका है। देश में लोकसभा चुनाव होने हैं कुछ ही दिनों में, लेकिन देखा जा रहा है कि इसकी तैयारी अब जोरों शोर पे चल रही है। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं विपक्ष में अभी यह तय नहीं हो पाया है कि कौन यहां से चुनाव लड़ेगा और रायशुमारी चल रही है। बिहार में लोकसभा के कुल 40 लोकसभा सीट है, इसमें सीमांचल में कुल 4 सीटें पड़ती है। ये सीटें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया हैं। इस सीट पर जीत का सीधा असर पश्चिम बंगाल की सीटों पर भी पड़ता है। चारों सीटों बिहार के लिए बड़ी खास है। आज हम बात कर रहे हैं सीमांचल की अररिया सीट का। जी हाँ, अररिया लोकसभा क्षेत्र चुनाव के गणित बहुत टेढ़े हैं। 1967 में अस्तित्व में आने के बाद से कोई भी दल यहां दावे से नहीं कह सकता है कि उसकी जीत पक्की है। 2014 की मोदी लहर में भी यहां राजद ने कब्जा जमा लिया था, तो वहीं 2019 में बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह ने कमल खिला लिया था। अररिया 1990 में जिला बना, लेकिन लोकसभा चुनाव को 1967 से देख रहा है। इस सीट पर कांग्रेस, राजद, जदयू, बीजेपी सभी को राज करने का मौका मिल चुका है। पिछले चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह ने 6,18,434 वोट मिले थे, जबकि राजद के प्रत्याशी सरफराज आलम को 4,81,193 वोट लोगों ने दिए। 2014 के चुनाव में सरफराज के पिता मोहम्मद तस्लीम अंसारी ने प्रदीप कुमार सिंह को मात दी थी। पिता के निधन के बाद सहानुभूति बटोरते हुए 2018 के उपचुनाव में सरफराज भी यहां से लोकसभा पहुंच चुके हैं। माई समीकरण के दम पर यह राजद को यहां से बढ़त मिलता रहता है हमेशा, लेकिन इस बार ये देखना होगा कि बीजेपी प्रदीप सिंह को टिकट देती है, किसी और को देती है और कामयाबी मिलती है कि नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण जीती जातीय समीकरण है। इस सीट पर 44% मुस्लिम वोटर हैं, तो 56% हिंदू वोटर हैं। हिंदुओं में 15% यादव है, तो पिछड़े, अति पिछड़े और महादलितों की संख्या यहाँ 28% है। 13% स्वर्ण वोटरों की तादाद है। 1999 लोकसभा चुनाव की बात अगर की जाए, तो जब राजद के प्रत्याशी सुखदेव पासवान ने भाजपा के परमानंद ऋषिदेव को हराया था। चुनाव जीतने के बाद सुखदेव के कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे। जीत के नशे में डूबे कुछ कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने सुखदेव पर भी लाठीचार्ज कर दिया। इसमें सुखदेव घायल बुरी तरह से हो गए थे। भीड़ से निकलने के बाद पुलिस से बचने के लिए उन्होंने एक घर में घुसकर दरवाजे बंद कर लिया और अपनी जान बचाने में वो किसी तरह से कामयाब हुए थे। अररिया सीट पर करीब 44% मुस्लिम मतदाता हैं। एम-वाई समीकरण की वजह से यह राजद की स्थिति काफी मजबूत होती रहती है। यहाँ अररिया में वोटरों की कुल संख्या 13,11,225 है। इसमें 6 लाख के आसपास महिला है, वही 6,89,000 पुरुष मतदाता हैं। अररिया संसदीय क्षेत्र में 6 लोकसभा विधानसभा आते हैं, नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया जो कि हाट और सिकटी सीट है। 4 सीटें एनडीए इस सीट पर है, वहीं राजद के खाते में 1 और कांग्रेस का 1 सीट पर कब्जा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अररिया में विकास की सारी बातें हवा हवाई हो गई हैं। सिर्फ जातियों के मुद्दे पर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा एक तरफ राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने की कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन धर्मनिरपेक्षता के नाम पर और इसको मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेगी। जिले में न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, न कोई मेडिकल कॉलेज है। रेल के नाम पर जोगबनी से 1-2 ट्रेनें, नदी के वजह से हर साल आने वाले बाढ़ से जनजीवन करीब 3 से 4 महीने तक त्रस्त रहता है, लेकिन इस चुनाव में यह मुद्दा कहीं नहीं दिखता है। आप देख रहे थे लोकसभा की विशेष स्टोरी। मैं आपको दिखा रहा था अररिया लोकसभा की स्टोरी। हालांकि यह जिला बना 1991 में, लेकिन अररिया में लोकसभा चुनाव 1967 से होते हुए आ रहा है। कौन कितनी बार यहाँ कामयाब हुआ जीतने में, कौन कितनी बार यहाँ शिकस्त खाई, किसको कितनी बार यहाँ सफलता मिली, कौन इस पर अपना दबदबा रखता है, इस सीट पर क्या था जातीय समीकरण, क्या था धार्मिक समीकरण, मैं आपको सारी चीजें बाय डिटेल बता रहा था। आप देख रहे थे ये सारी जानकारी 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर। अगर आपने हम अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां फॉलो कर लीजिए और खबर के साथ बने रहें। इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई खबर या जानकारी हो तो हमें आप साझा कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका विशेष रूप से पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।